हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द फर्स्ट फ्लाई। हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कुछ रिजल्ट्स जो आप लोग को मैंने पिछले वीडियोस में बताया गया था। कुछ थ्योरम है, उसका रिजल्ट और उससे रिलेटेड समथिंग कुछ बात है यहाँ पर करना। तो चलिए देखते हैं क्या ये जो थ्योरम है आपका वीडियो नंबर 1 में बताया जा चुका है। सॉरी, वीडियो नंबर थर्ड में ये थ्योरम या फोर्थ में बताया जा चुका है। थर्ड या फोर्थ में बताया जा चुका है आप लोग को। ठीक है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा एक बार, थर्ड या फोर्थ में ही होगा। तो ये थ्योरम क्या था? थ्योरम में देख रहे हैं हम लोग कि ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी। कोई भी ग्रुप जी है, उसका नॉन एम्प्टी सबसेट क्या है? एच। वो सब ग्रुप कब होता था? जब इसी एच का दो एलिमेंट लेते थे, ए और बी, और दिखा देते थे क्या? पहला एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट के इन्वर्स के साथ गुना करने के बाद का रिजल्ट भी एच पे आएगा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर दिखा देते थे। और ये जो आपका थ्योरम है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। आज मेरे क्लास लेने का व्यू यही है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, और अगर ये थ्योरम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो किस तरह से पूछेगा, और एडिशन के रिस्पेक्ट में है तो किस तरह से पूछेगा। तो ये थ्योरम आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में था, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये थ्योरम आपका मल्टीप्लिकेशन के जो है, ये थ्योरम में जो बाइनरी ऑपरेशन था वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में था। तो जहाँ पर क्या कह रहे थे, बी इनवर्स को क्या कह रहे थे? इनवर्स ऑफ बी। जहाँ पर बी इनवर्स क्या था? इनवर्स था किसका? बी का। यहाँ वेयर लिखा हुआ है बी इज द इनवर्स ऑफ बी, जहाँ बी क्या है? इनवर्स है आपका बी का। अब चलिए हम लोग यहाँ देखेंगे क्या। ये थ्योरम आप लोग को दो टाइप से पूछा जा सकता है। कि पहला, कि इस तरह के ये थ्योरम दे चुका होगा, आप लोग को दे चुका रहेगा, और इसमें क्या रहेगा? इस थ्योरम में बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, और उसके रिस्पेक्ट में इस थ्योरम को प्रूव करना होगा। तो ये तो मैं करवा चुका हूँ आपको वीडियो नंबर 3rd या 4th में। तो अगर यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ना रहे, इस थ्योरम में क्या रहे? एडिशन रहे, तो ये थ्योरम कैसे पूछ सकता है? तो देखिए यहाँ पर अगर वो थ्योरम पूछेगा तो किस तरह से पूछा जाएगा। इफ़ द कंपोजिशन इन, जैसे हम आपको रफली बता रहे हैं, यहाँ पर डेट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन रहेगा, और यहाँ पर इस रिजल्ट की जगह यहाँ पर ये रिजल्ट रहेगा, इस रिजल्ट की जगह ये रिजल्ट रहेगा। ठीक है, अब दिखा रहे क्या? इफ़ द कंपोजिशन इन जी इज एडिशन, अगर इस जी में, अगर इस थ्योरम में मान लीजिए अगर कंपोजिशन आपका एडिशन रहा, देन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी। तो जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होगा किसका? ग्रुप जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे एच, उसके लिए क्या होगा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इस एच को सब ग्रुप होने के लिए? कब? जब आपका कंपोजिशन जो होगा वो क्या होगा? एडिशन होगा। तो ये देखिए क्या होगा। तो जब यहाँ पर क्या लिए थे कि सब ग्रुप दिखाने के लिए दो एलिमेंट ले लिए थे एच से, ए और बी ले लिए थे एच से, और क्या दिखा दिए थे? फर्स्ट एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट के प्रोडक्ट के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिए थे, दूसरा एलिमेंट के इन्वर्स के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए थे, और उसका रिजल्ट क्या कर दिए थे? दिखा दिए थे। किस में बिलोंग करेगा? एच में। कब? जब यहाँ पर कंपोजिशन आपका गुना था, और इस केस में आपका कंपोजिशन क्या है? एडिशन है। तो उस केस में अगर एच को आपको सब ग्रुप दिखाना होगा तो उसी तरह से काम करेंगे। पहले क्या करेंगे? दो एलिमेंट ले लेंगे, कहाँ का? एच का। दो एलिमेंट ले लेंगे एच, जो सबसेट है आपका, जिसको आपको सब ग्रुप दिखाना है, दो एलिमेंट वहां से ले लेंगे। ठीक है, और दिखाएंगे क्या? यहाँ देखिए, दो एलिमेंट ले लिए, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ रहने दिए, यहाँ पर वैसे फर्स्ट दो एलिमेंट लिए थे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ रहने दिए, यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट को जैसा था वैसे रहने दिए। इस दोनों के बीच जो कंपोजिशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर क्या है? एडिशन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एडिशन रहने दिए। और बी एक दूसरा एलिमेंट था जो भी उसी सेट एच से बिलोंग कर रहा था, तो और यहाँ पर बी एक दूसरा एलिमेंट था जो उसी सेट एच से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपोजिशन का खेल है, यहाँ पर कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो यहाँ पर b का इन्वर्स क्या था? b इन्वर्स था, लेकिन एडिशन के रिस्पेक्ट में b का इन्वर्स क्या होगा? माइनस b होगा। और ये जो प्लस है आपका कंपोजिशन है, एडिशन जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या था? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर जो b है, यहाँ जो b है, b का इन्वर्स क्या हो जाएगा? माइनस b। जहाँ लिखा हुआ है क्या? वेयर b माइनस b इज द इन्वर्स ऑफ अ b। यहाँ पर माइनस b क्या है? b का इन्वर्स है,
वही काम यहाँ ना कर रहे थे, बी बिलोंग्स टू एच था तो उसका इनवर्स के साथ ए को गुना करके दिखा दिए, रिजल्ट यहाँ पर एच में। उसी तरह से यहाँ पर क्या किए, माइनस बी क्या, सॉरी यहाँ पर बी बिलोंग्स टू एच कर रहा है, बी बिलोंग्स टू एच कर रहा है तो उसका इन्वर्स दिखा दिया माइनस बी, उसका इन्वर्स माइनस बी को किसके साथ कंपोजिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करके दिखा देंगे क्या, कि बिलोंग कर रही है कहाँ से, एच से। अगर ये बात क्लियर नहीं है तो देखिए, अगर सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है आपका, इसमें देखिए मान लीजिए कोई एलिमेंट क्या है -2, कोई भी एलिमेंट क्या है 2, तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का, ये तो सेट ऑफ इंटीजर्स आपका ग्रुप होता है, 2 का इन्वर्स क्या होगा, -2 होगा। सबसे पहले इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपका 0, हम लोग जानते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, और कोई भी एलिमेंट को एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 0 होता है, कोई भी एलिमेंट को, और जब ये ग्रुप है, ये ग्रुप हम लोग जानते हैं, तो इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ इसका प्रत्येक एलिमेंट का एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होगा। तो इन्वर्स का डेफिनेशन क्या था कि ए कोई एलिमेंट लेंगे ग्रुप का, उसको ऐसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे जिससे आइडेंटिटी आ जाए। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट, सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है आपका 0 होता है। तो अब इन्वर्स का डेफिनेशन क्या है, कि इन्वर्स का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट ले लिए ग्रुप का, उसके बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, अगर कोई भी एलिमेंट ले लिए ग्रुप का और उसको अगर ग्रुप में जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसको ऐसा एलिमेंट के साथ ट्रीट करेंगे ताकि आइडेंटिटी मेरा ई आ जाए। अब और ये सेट ऑफ इंटीजर आपका क्या होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, प्लस होगा। और इसको कैसा एलिमेंट्स के साथ ये चीज़ को सॉल्व करें कि आपका आइडेंटिटी इस ग्रुप में क्या होगा, 0 होगा। या फिर हम लोग जानते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है, और इस ग्रुप में तो कंपोजिशन एडिशन होता है। तो अब यहाँ पर कौन सा ऐसा एलिमेंट करें जिससे आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। अगर तो यहाँ पर -a ही करेंगे तभी तो आइडेंटिटी आएगा। तो ऐसे यहाँ पर देख लिए, अगर इसी सेट का एक एलिमेंट ले लिए 2 को किसके साथ ऑपरेट करें कि आपका आइडेंटिटी 0 आ जाए, तो किसके साथ ऑपरेट करेंगे, -2 के साथ, तब ना आइडेंटिटी 0 आएगा। वही कंडीशन यहाँ पर है कि अगर ए कोई एलिमेंट H से बिलोंग कर रहा है और B कोई एलिमेंट भी H से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए को ए ही रहने दिए, और ये प्लस आपका बाइनरी ऑपरेशन है। और यहाँ देख रहे थे क्या, आपका B क्या था, इन्वर्स था किसका, बी का, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में था। लेकिन यहाँ पर देखिए ए को ए ही रहने दिए, और एडिशन आपका कंपोजिशन एडिशन था, और बी को इसका इन्वर्स के साथ करेंगे। जबकि एडिशन कंपोजिशन एडिशन है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -b होगा। जैसे यहाँ पर 2 देखें तो 2 का इन्वर्स क्या हो गया, -2। कैसे हो गया, 2 को ऐसा एलिमेंट के साथ ट्रीट करना था जिससे रिजल्ट 0 आ जाए, डेट इट आइडेंटिटी आ जाए। तब इसको क्या बोलेंगे, इस 2 को इसका क्या बोलेंगे, इन्वर्स बोलेंगे। इसलिए यहाँ 2 का इन्वर्स -2 होगा और -2 का इन्वर्स 2 होगा। यहाँ बराबर हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए। यहाँ 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स -2 होगा, और -2 का इन्वर्स उल्टा क्या हो जाएगा, 2। तो इतना बात याद रखना है कि अगर एडिशन है, आपका एडिशन दिया हुआ कंपोजिशन में अगर एडिशन दिया हुआ है तो उसमें प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, जस्ट उसका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एडिशन दिया हुआ है तो अगर कोई एलिमेंट बी बिलोंग कर रहा है एच से, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वही एलिमेंट रहेगा उसके आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर बी एच से बिलोंग कर रहा है और इसका इन्वर्स क्या होगा, -b होगा। वही यहाँ पर हम समझाएं आपको कि -b होगा, यहाँ पर -b कैसे होगा, ठीक है। तो इतना बात याद रखना है आपको कि एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स वो एलिमेंट खुद हो जाता है, लेकिन उसके आगे माइनस लग जाता है। जैसे b का इन्वर्स, अगर b कोई भी ग्रुप का मेंबर है
तो इसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस बी। अगर ए कोई भी ग्रुप का मेंबर है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए। उसी तरह से प्रत्येक एलिमेंट, अगर ए मान लीजिए ग्रुप, कोई भी ग्रुप है उसमें ए बी सी डी से लेकर जेड तक एलिमेंट है, तो उसमें क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद एलिमेंट होगा लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे अगर ए है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस है, बी है तो माइनस बी, सी है तो माइनस सी, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये जो थ्योरम है आपका वो इस तरह से ही प्रूव किया जा सकता है। सॉरी, ये थ्योरम जो है आपको पूछा इस तरह से भी जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन आपका चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन आपका चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसकी तो उसको तो इस, अगर मान लीजिए यही थ्योरम आपको पूछ दिया, ठीक है, तो ये थ्योरम आपका एग्जाम में कैसे रहेगा, ये थ्योरम आपका एग्जाम में, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख दिए कि एडिशन कम, यहाँ पर क्या एडिशन है, कंपोजिशन आपका एडिशन है। अगर ये थ्योरम आपका एग्जाम में इस तरह से रहेगा, ये थ्योरम आपका एग्जाम में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि b जो है बिलोंग कर रहा है h से, और यहाँ पर क्या माइनस b जो है इसका इन्वर्स है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ कंपोजिशन था प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो b यहाँ पर बिलोंग कर गया h से। तो ये थ्योरम भी रह सकता है इस थ्योरम की जगह। तो आप लोग को ये, मैं ये थ्योरम बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता दे रहा हूँ कि इसको अगर ये थ्योरम रहे तो क्या करना होगा। तो ये थ्योरम रहे तो सबसे पहला काम आपका कि कंपोजिशन जहाँ जहाँ उस थ्योरम में मल्टीप्लिकेशन था वहाँ वहाँ आपका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। और जहाँ जहाँ आप वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखे हैं थ्योरम को सॉल्व करने में, तो वहाँ एडिशन हो जाएगा, ठीक है। उस थ्योरम में आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 था, इस थ्योरम में आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 0 होगा। उस थ्योरम में इन्वर्स अगर था किसी का, तो अगर मान लीजिए कोई बिलोंग कर रहा था बी, तो उसका इन्वर्स होता था बी इन्वर्स। लेकिन इस थ्योरम में अगर कोई भी एलिमेंट ए है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस है। तो बस यही सब चेंजेस आपको अपने, अगर आप लिख चुके हैं कॉपी पे और इसको भी आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो यही सारा जो चीज़ होगा, जो चीज़ हम बोले करने के लिए, वही सारा चीज़ वहाँ पर करना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले कंपोजिशन, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था तो कंपोजिशन आपको एडिशन करना होगा। जहाँ जहाँ वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ होगा वहाँ आपको एडिशन करना होगा, ठीक है। और उसके बाद वहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता था मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, आप लोग को 12 बताया गया है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, और यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या होगा, 0। वहाँ पर किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स को डिनोट करते थे किस तरह से, मान लीजिए बी बिलोंग्स टू एच कर रहा है तो उसका इन्वर्स बी इन्वर्स इस तरह से डिनोट करते थे। यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट दिया हुआ रहेगा एच, कोई भी एलिमेंट अगर एच से बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स क्या होता था, डायरेक्ट उस एलिमेंट, वही एलिमेंट रहता था लेकिन उसके आगे माइनस हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ करना होगा आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि कोई ग्रुप दिया हुआ था जी, उसी का 2 सब ग्रुप दिया हुआ था H1 और H2। हम लोग को क्या दिखाना था कि H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, G का। तो ये चीज़ हम लोग पिछला वीडियो में किए थे। अब आप लोग को हम एक बात क्लियरली कर दें कि अगर कोई भी सबसेट अगर H दिया हुआ रहेगा किसका, ग्रुप G का, अगर इसको दिखाना होगा क्या, इस H को दिखाना होगा सब ग्रुप, तो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या मतलब क्या बोल रहा है कि इसी H का 2 एलिमेंट लेते हैं, H, A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H, और क्या दिखा देंगे, फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के इन्वर्स के साथ गुना करने के बाद का रिजल्ट भी उसी H में होगा, ठीक है। अगर कंपोजिशन आपका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो, अगर कंपोजिशन आपका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो, ठीक है। अगर एडिशन रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम वही एलिमेंट रहेगा, अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को लेके मानते ही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको उतना मतलब समझने की ज़रूरत है, अगर आप समझ गए तो अच्छा है, लेकिन जनरली आपको मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ही पूछा जाएगा। तो चलिए ठीक है।